हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो सेनापति, जितने सैनिक चाहिए ले जाओ, जो चाहे करना पड़े करो। उस कपटी नारद को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। उसने हमारे साथ छल किया है, पृथ्वी सम्राट दक्ष के साथ। जब तक हम उसे कठोर दंड नहीं देंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। नारायण नारायण। फिर आ गए? भैया दक्ष, मैं आपसे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूँ। क्षमा मांगने से तुम्हारा अपराध कम नहीं हो जाएगा दुष्ट नारद। सेनापति, बंदी बना लो इसे। नारायण नारायण। वहां क्या देख रहे हो सेनापति? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। नारायण नारायण। सेनापति, इसके तमाशे से डरो मत, बंदी बनाओ इसे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बस बस सेनापति, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। मैं इतने भैया से कुछ बात कर लेता हूं। भैया दक्ष, अब जब मैं स्वयं यहाँ आ ही गया हूं, तो मुझे बंदी बनाने की क्या आवश्यकता है? किंतु फिर भी यदि आप कहें तो मैं स्वयं कारागार में चलकर बैठ जाता हूं। तो अब तुम चाहते क्या हो? मैं तो केवल और केवल आपकी क्षमा ही चाहता हूं। आपका हृदय तो सागर सा विशाल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा कर ही देंगे। कर देंगे, यदि तुम अपनी भूल सुधार लो तो। बताइए ना भैया, क्या करूं? वो शुभ समाचार जो तुम महर्षि अत्रि के आश्रम से लेकर चले थे, वो सुनाओ। नारायण नारायण। वो तो मैं बताने ही वाला था भैया। महर्षि अत्रि ने कहलवाया है कि अगले माह की देवोत्थान एकादशी के दिन उन्होंने अपने पुत्र चंद्रदेव का विवाह आपकी पुत्री रोहिणी व अन्य कन्याओं के साथ निश्चित किया है। सचमुच ये बहुत शुभ समाचार है। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि आपकी इच्छा अनुसार विवाह का सारा कार्यक्रम आपके प्रजापति प्रसाद में ही संपन्न होगा। बस उनकी एक विनती और है। महर्षि अत्रि जो चाहेंगे वही होगा, हमें स्वीकार है। भैया, पहले उनकी विनती सुन तो लीजिए। महर्षि अत्रि चाहते हैं कि विवाह के सारे मांगलिक कार्य वैदिक रीति के अनुसार हो। साहस कैसे हुआ ऐसी बात हमारे सामने कहने का? पूरा संसार जानता है षड्यंत्रकारी वेद हमारे परम शत्रु हैं। हमारी पुत्री का विवाह वैदिक रीति से हो,
ये हमारे जीते जी कदापि नहीं होगा। ये विवाह उसी पद्धति से होगा जिस पद्धति से हमारे मित्र शुक्राचार्य ने हमारा और देवी वीरणी का विवाह कराया था। जाओ और जाकर महर्षि अत्रि को हमारी आज्ञा सुना दो। यदि उन्हें हमारी आज्ञा स्वीकार ना हो तो देवोत्थान एकादशी अथवा किसी भी और दिन अपने पुत्र के विवाह के लिए उन्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं। अब जाओ। जैसी आपकी आज्ञा बड़े भैया, मैं अभी जाकर महर्षि अत्रि को यह संदेश दे देता हूं। नारायण नारायण। मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं राजकुमारी रोहिणी, और इसी कारण मैं अपना अपमान बार बार पी जाता हूं। क्षमा करें राजकुमारी रोहिणी, किंतु आपके पिताश्री का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो मेरे माता पिता को अपमानित करते रहते हैं। हमें तो पहले से ही शंका थी कि प्रजापति दक्ष वैदिक रीति से विवाह संपन्न करने को तैयार नहीं होंगे। किंतु महर्षि, अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूं? ये तो बड़े धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुत्र चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए यह विवाह आवश्यक है, किंतु यदि वेद मंत्र ही न पढ़े जाएं, तो विवाह कैसा? स्वामी, हमें लगता है कि पुत्र चंद्रमा को बुलाकर एक बार इस विषय पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें भी यही ठीक लग रहा है। पुत्र चंद्रमा, हम और तुम्हारी माता तुमसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। पुत्र, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। पुत्र चंद्र, मैं जानता हूं कि आपने मुझे किस विषय में चर्चा के लिए बुलाया है। तो फिर तो आपने इस समस्या पर विचार किया होगा चंद्रदेव। अवश्य। माताश्री, पिताश्री, ये सत्य है कि मैं राजकुमारी रोहिणी से बहुत प्रेम करता हूं और अपना विवाह संबंध निश्चित करने के लिए ही प्रजापति दक्ष को आप लोगों के समक्ष भेजा। किंतु दूसरा सत्य यह भी है कि अपने माता पिता का सम्मान मुझे संसार की किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय है। यदि राजकुमारी रोहिणी से मेरा विवाह अपने माता पिता के सम्मान के मूल्य पे होना है, तो यह विवाह मुझे स्वीकार नहीं है। पुत्र चंद्रमा, हमें गर्व है कि हमारा पुत्र आज्ञाकारी और संस्कारी है। लेकिन पुत्र, ये विवाह ना करके तुम्हें बहुत दुख होगा ना? और यदि प्रजापति दक्ष ने आप दोनों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई, तो मुझे और भी दुख होगा। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में मैं छोटे कष्ट को ही चुनूंगा माताश्री। मातृ और पितृभक्ति के आवेश में आकर हमारा पुत्र ऐसा कह रहा है, किंतु सत्य तो यही है कि इसे रोहिणी से अथाह प्रेम है।
यदि इन दोनों का विवाह न हुआ तो ये सदैव दुखी रहेगा, और संभावना इस बात की भी है कि ये कभी किसी और कन्या से विवाह ही न करे। स्वामी, आप किस सोच में पड़े हैं? सोच में तो पड़े थे, किंतु अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। देवर्षि नारद, आप कृपा करके प्रजापति दक्ष के पास जाएं और उनसे कह दें कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है। पिताश्री, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। नहीं पुत्र, हम वही कहना चाहते हैं जो हमने कहा है। किंतु ऐसा क्यों स्वामी? आप इस अनुचित प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हम समझ गए हैं देवी कि यदि पुत्र चंद्रमा का विवाह राजकुमारी रोहिणी के साथ नहीं होता है तो इन दोनों को बहुत दुख होगा। प्रजापति दक्ष का क्या है, वो तो अपनी मंद बुद्धि और हठधर्मी के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। इसीलिए तो उन्हें अपनी संतान की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है। यदि हम भी उन्हीं के समान व्यवहार करें तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? साधो साधो महर्षि साधो। कुछ समय पूर्व भगवान सूर्य नारायण ने भी मुझे यही ज्ञान दिया था। पिताश्री, बिना वैदिक मंत्रों के विवाह कैसे होगा और समाज में उसकी क्या मान्यता होगी? पुत्र, मंत्र पाठ केवल बोलकर ही तो नहीं किया जाता ना। यदि मन ही मन मंत्रों का जाप किया जाए तो उनका भी हमें लाभ मिलता है। तो यदि प्रजापति दक्ष तुम्हारा विवाह वैदिक रीति से करने के इच्छुक नहीं है तो क्या हुआ? हम मन ही मन उन मंत्रों का जाप कर वैदिक परंपरा का आदर करेंगे जिनका मांगलिक वेला में गायन किया जाता है, और इस प्रकार प्रजापति दक्ष का हठ भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा विवाह भी शास्त्र सम्मत हो जाएगा। नारायण नारायण। महर्षि अत्रि, आप सचमुच ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। अद्भुत हल ढूंढा है आपने इस समस्या का। तो आप शीघ्र ही जाकर प्रजापति दक्ष को हमारा संदेश दे दीजिए। नारायण नारायण। पुत्री रोहिणी, तुम्हें रोता देख हमें बहुत दुख हो रहा है। हम जानते हैं कि तुम चंद्रमा से बहुत प्रेम करती हो, किंतु तुम ये क्यों नहीं समझती? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। पिताश्री, आपके सामने मेरा कुछ कहना मेरी धृष्टता होगी, किंतु आज मैं आपसे कुछ कहने को विवश हो गई हूँ। इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। ऐसा क्या कहना है पुत्री? मैं शायद बहुत छोटी हूँ पिताश्री, और बहुत सी बातें नहीं समझती, किंतु मैं ये देख रही हूँ कि आप हर छोटी बड़ी बात में कोई ना कोई बाधा खड़ी कर देते हैं और फिर बाद में उसे अपने सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। आप अभी हम सबके सम्मान की बात कर रहे थे, किंतु क्या आपने कभी हमारी प्रसन्नता के विषय में सोचा है? आपकी 27 पुत्रियां आजीवन कुंवारी बैठी रही, यह आपको स्वीकार है, किंतु विवाह जैसा शुभ कार्य उसी रीति से संपन्न हो जिस रीति से पूरा संसार उससे करता है, यह आपको स्वीकार नहीं। पुत्री रोहिणी, सचमुच आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। यह सत्य है, हमने झूठे अहंकार में फंसकर कठिनाइयां मोल ली और
तुम सबको भी कठिनाइयों में डालता रहा। पृथ्वी सम्राट दक्ष ने आज तक कभी किसी के सामने हार स्वीकार नहीं की, किंतु आज तुम्हारे सामने हम हार स्वीकार करते हैं। हम अभी महर्षि अत्रि को यह संदेश भिजवा देते हैं कि तुम सबका विवाह वैदिक रीतियों से करना स्वीकार है हमें। स्वामी, आज पिता के रूप में आपका जो ये नया अवतार देखने को मिला है वो मन भावन है, मन मोहक है, इसे त्याग मत देना। नारायण नारायण। नारद का पुनः प्रणाम स्वीकार। अनुज नारद, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। नारायण नारायण। बड़े भैया दक्ष, मैं सो तो नहीं रहा हूं ना? और सोते सोते कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा कि आप मेरा स्वागत कर रहे हैं? हाँ अनुज नारद, तुम्हारा स्वागत है। सब कुशल तो है ना? बड़े भैया दक्ष, कुशल का तो पता नहीं, किंतु मुझे तो बिना कोई नशीली वस्तु का सेवन किए ही नशा हो गया लगता है। किंतु इतना मुझे याद है कि मैं यहाँ एक और शुभ समाचार लेकर आया हूँ। तो शुभ समाचार ये है कि महर्षि अत्रि ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वो अपने पुत्र चंद्रदेव के साथ आपकी 27 पुत्रियों का विवाह उसी रीति से करने को तैयार हो गए हैं, जिस प्रकार आपका और भाभी श्री का विवाह हुआ था। देखा, तुम दोनों तो अकारण ही चिंता कर रही थी। जानते हैं कि महर्षि अत्रि हमारा प्रस्ताव ठुकरा ही नहीं सकते। यदि पृथ्वी सम्राट दक्ष के समधी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो उन्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। भैया, अब आप भी वो शुभ समाचार सुना ही दीजिए जो आप सुनाने वाले थे। तो शुभ समाचार यह है अनुज कि तुम हमारे प्रसाद में कभी भी आ जा सकते हो। धन्यवाद बड़े भैया, ये सुनकर मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। महारानी वीणी, हम चाहते हैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस विवाह में सम्मिलित होने की आज्ञा भिजवा दीजिए। स्वामी, विवाह में सम्मिलित होने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती, निमंत्रण भेजा जाता है। हाँ, जो भी है आप भिजवा दीजिए। हम एक बात और पूछना चाहते हैं। क्या? हमारी कुल की अगली पीढ़ी का एकमात्र सदस्य आदित्य नंदन इंद्र, वे सूर्य देव के कठोर तपस्या में लीन है, उसे भी निमंत्रण भेजना चाहिए। ये सब बातें भी हमें ही बतानी पड़ेंगी क्या? निमंत्रण केवल ऋषि कश्यप के आश्रम भेजा जाएगा। यदि उस समय तक इंद्र की तपस्या पूरी हो गई तो वो स्वयं अपने माता पिता के साथ वहां आ जाएगा। हे भगवान सूर्यदेव, हमारे नाती इंद्र पर शीघ्र से शीघ्र कृपा करना। राजकुमारी सची,